गणतंत्र दिवस के दिन विपक्ष के आगे झुकी सरकार। कर्तव्य पथ पर निकाली गई संविधान की झांकी। कई सालों तक अपने मुख्यालय में तिरंगा न फहराने वाली आरएसएस ने अब तिरंगे पर पढ़े कसीदे। हाल ही में 1947 की आज़ादी को झुठलाने वाले मोहन भागवत ने अब संविधान की तारीफ की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, संविधान हमारा मार्गदर्शक है और तिरंगा हमारे स्वाभिमान का प्रतीक। वहीं खड़गे ने बीजेपी को बताया नरकवासी। खड़गे बोले, संविधान पर लगातार हो रहे हमले। इन लोगों ने देश की आज़ादी, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और समाज की भलाई के लिए नहीं कुछ किया। महाकुंभ के दौरान संगम में डुबकी लगाने के बाद बीजेपी पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। अखिलेश बोले, मां गंगा के सामने झूठ बोल रहे बीजेपी नेता। 10,000 करोड़ में क्या कुछ नहीं हो सकता था, लोगों को हो रही दिक्कतें। अखिलेश ने सीएम योगी और उनके मंत्रियों पर तंज कसते हुए कहा कि कुंभ में बीजेपी वाले सहनशीलता से करें स्नान। कुंभ में पानी से खेलने नहीं आते लोग। दिल्ली चुनाव से पहले इंदौर के महू में कांग्रेस का तगड़ा प्लान तैयार। 27 जनवरी को बड़ी रैली के जरिए बीजेपी आरएसएस पर निशाने साधेंगे राहुल, खड़गे और प्रियंका। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी बोले, संविधान बचाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने को तैयार है कांग्रेस। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कसी कमर। जल्द मिल्कीपुर में रोड शो करने जा रहे अखिलेश। सपाइयों में जबरदस्त उत्साह। प्रचार के आखिरी सप्ताह मिल्कीपुर में डेरा डालेंगे सपा के बड़े नेता। सपा जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव बोले, रोड शो को बनाएंगे सफल। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर संविधान की झांकी निकाली गई। ये एक ऐसे समय पर निकाली गई जब विपक्ष पिछले कुछ समय से लगातार संविधान के मुद्दे पर सरकार पर बरस रहा है। माना जा रहा है कि दबाव में आकर संविधान की झांकी निकाली गई। वहीं दूसरी ओर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने महाराष्ट्र के ठाणे में तिरंगा फहराते हुए तिरंगे के बारे में जमकर कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि ध्वज फहराने का संदेश यह है कि अगर हमें अपने देश को समृद्ध बनाना है तो हमें भक्ति और ज्ञान के साथ काम करना होगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के कांग्रेस कार्यालय में ध्वज फहराने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर अटैक किया। खड़गे ने बीजेपी नेताओं को नरकवासी बताते हुए कहा कि बीजेपी वाले आज़ादी भी नहीं दिला पाए जबकि कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाई। राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं। रविवार को महाकुंभ के मौके पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रयागराज में डुबकी लगाई, जिसके बाद अखिलेश ने कहा कि कुंभ में सभी लोग बिना बुलाए ही आते हैं। लोग अपनी निजी आस्था लेकर यहाँ आते हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि अलग अलग स्थानों से जो बुजुर्ग लोग, गरीब लोग आ रहे हैं, जिनके लिए ऐसा प्रबंधन होना चाहिए ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। सरकार को सुविधाएं देनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सरकार महाकुंभ को 10,000 करोड़ का बजट और दे, ये हमारी मांग है। लोगों को समस्याएं नहीं होनी चाहिए, लोगों को सामान उठा के ज़्यादा चलना ना पड़े। 10,000 करोड़ में और भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। संसद में गृहमंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर दिए बयान के विरोध में कांग्रेस 27 जनवरी को जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली करने जा रही है। जानकारी के अनुसार इस रैली में नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। वहीं इस रैली को सफल बनाने के लिए राज्य के कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि इस रैली का मकसद संविधान के प्रति प्रतिबद्धता जताना है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान बचाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता तैयार है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा में सपा मुखिया अखिलेश यादव जल्द चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यानी 3 फरवरी को अखिलेश मिल्कीपुर में बड़ा रोड शो करेंगे। अखिलेश सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र और सपा के प्रत्याशी अजीत प्रसाद के पक्ष में अपना रोड शो करेंगे। इससे पहले उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव, मछली शहर से सांसद प्रिया सरोज और मछली शहर की विधायक रागिनी सोनकर 30 जनवरी को सपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगी। वह कुमारगंज के महर्षि वामदेव आश्रम से मोहली स्थित बाबा भीखादास आश्रम तक लगभग 12 किलोमीटर तक रोड शो करेंगी। जाहिर है कि हाल ही में मिल्कीपुर में सीएम योगी ने अपनी जनसभा में सपा पर जमकर निशाने साधे थे। उसके बाद अब अखिलेश के रोड शो से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।